और आइए सबसे पहले हम पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर की बात करेंगे। पाकिस्तान के केपीके और बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ हो रहे हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, वहीं अब पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए आतंकियों के हमलों से खुद पाकिस्तान कराह रहा है। आतंक को विदेश नीति के तौर पर निर्यात करने वाला पाकिस्तान अब खुद इसकी मार से कराह रहा है। कभी जिन आतंकियों को पाल पोस कर एक खूंखार नेटवर्क में तब्दील किया था, अब वही मौका मिलते ही उसे चोट पहुंचाने में कतई परहेज नहीं करते हैं। खूनी आतंकी पंजा हर गुजरते दिन के साथ और खुखार होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक हिंसा भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में बंदूकधारियों ने एक यात्री गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसमें कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर सशस्त्र शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव चला आ रहा है। इससे पहले मंगलवार को प्रांत के बन्नू जिले में एक चेकपोस्ट पर बड़ा हमला बोलते हुए आतंकियों ने 12 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी। विस्फोटकों से भरे वाहन को चौकी से टक्कर मारने के बाद भीषण विस्फोट हो गया। हमले की जिम्मेदारी टीटीपी से अलग हुए एक गुट हाफिज गुल बहादुर ने ली। अक्सर चीनी इंजीनियरों और सीपीईसी परियोजना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों से बौखलाया चीन भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बना रहा है। तेजी से ध्वस्त होती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर मंगलवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नेशनल एक्शन प्लान कमेटी की बैठक में नकेल कसने का संकल्प दोहराया गया। बलूचिस्तान में व्यापक सैन्य अभियान को मंजूरी दी गई। हालांकि केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति पर चिंता तो जताई गई, लेकिन तुरंत कार्रवाई का फैसला नहीं लिया गया। केपीके में पाकिस्तान पहले भी कई बार सैन्य अभियान चला चुका है। इन अभियानों के दौरान सेना की वर्दी पर मानवाधिकार उल्लंघनों के दाग लग चुके हैं। बलूचिस्तान जैसे अभियान को अंजाम देने के लिए चीनी सेना ने पाकिस्तान पहुंचकर अभ्यास भी शुरू कर दिया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बलूचों के साथ भी केपीके वाली कहानी तो नहीं दोहराई जाएगी। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर डीजी रहे हुए हैं इन्फेंट्री के और सैन्य मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलकर्णी साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो आतंक दूसरे देशों में फैलाने के लिए जाना जाता था और जाना जाता है, और भारत ने तो काफ़ी कुछ दर्द सहा है जो पाकिस्तान की ओर से दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान के खुद के हालात हम देखें तो बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना को काफ़ी नुकसान हो रहा है। धन्यवाद चंद्रशेखर। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंक का गढ़ है एंड पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप सांप पालेंगे तो सांप आपको भी डसेंगे, और यही खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने 1947 से कश्मीर में ढकेलने की कोशिश की, और आज वही लोग वहां पर सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं। शिया और सुन्नी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, जमीन को लेकर के लड़ाई हो रही है, जहां पे कुर्रम वो जो प्रोविंस है जहां पे तकरीबन 45% शिया हैं। इससे पहले भी जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि वहां पर एक आत्मघाती का हमला हुआ, एक एक्सप्लोसिव ट्रक के ऊपर, जिसमें 12 सिक्योरिटी मारे गए। इससे पहले अगस्त में तकरीबन 46 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। तो ये जो लगातार घटनाएं चल रही है, और कुर्रम में, खोस्त में और आपके ननगरार में प्रोविंसेस, ये जो है ये तकरीबन आईएसआईएस, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये गढ़ है, और इसके कारण वहां पे उनको बहुत मुश्किल होती है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप सांप पालेंगे और ये सोच करके पालेंगे कि सिर्फ दुश्मनों को डसेगा, ऐसे हो नहीं सकता। वो सांप आपको भी डसेंगे, और आज वही स्थिति पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान को खुद नहीं समझ में आ रहा कि आतंक जो जिसको वो एक गढ़ माना जाता है, पूरे विश्व में आतंक फैलाते हैं, वही आतंक आज उनको डस रहा है। उन्हीं के सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए किस प्रकार से घात लगाया गया है
क्रम में जो एक रास्ता जाता है वो पेशावर के लिए, वहां पर घात लगा करके ये कॉन्वॉय का इस्तेमाल वो पाकिस्तान इसलिए कर रहा था, ये सोच करके ये 44 गाड़ियां कॉन्वॉय में थी, क्योंकि अगस्त में ही एक इतना जबरदस्त हमला हुआ जिसमें 46 मारे गए। उन्होंने कहा कॉन्वॉय में जाएंगे, तो कॉन्वॉय में कहा, वो तो पहले से ही खबर लग गई थी और उसके बाद घात लगा दिया। तो पाकिस्तान जो है जब तक आतंक को छोड़ेगा नहीं, और पाकिस्तान में है ही क्या सिवाय आतंक के, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, और पाकिस्तान आतंक फैलाई जा रहा है और आज उसी का शिकार बन बैठा है। और वही कारण है कि वहां पे आज इतनी बुरी हालत हो गई है। उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखिएगा, तो कहां कहां क्या है। चीन के साथ उनका कुलकर्णी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कहीं भी आतंकवाद हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर जिस तरह से वहां पर पश्तूनों के खिलाफ, बलूचों के खिलाफ काफी अत्याचार कर रही है पाकिस्तानी सेना, उसके कारण क्या हो रहा है कि बलूच और जो वहां पर पश्तून हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना से काफी गुस्सा हैं। ये कितना आग में घी डाल रहा है वहां पर? देखिएगा, पाकिस्तान की जो फौज है जिसे डीप स्टेट कहते हैं और जिसका पूरा पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल आज नहीं 1947 से लगातार चल रहा है, वो या तो कंट्रोल वो खुद पावर में रहते हैं या रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, वो 95% फौज उनके पंजाबियों की है। और पंजाबियों की फौज होने के नाते बलूचियों के बरखिलाफ और पख्तूनों के बरखिलाफ, पश्तून देखिएगा जितने भी पश्तून हैं वो पाकिस्तान ने कितनों को बाहर निकाल के रख दिया है, और यही पश्तून है, यही बलूची हैं जो पाकिस्तान की सरकार से नाराज रहते हैं। इसलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ, ये इनका खैबर पख्तूनवा हुआ, बलूचिस्तान हुआ, चीन को लेकर के जो अनबन इनकी बनी रहती है सीपीसी के ऊपर, तो ये सब क्योंकि पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है, जो फौज है, ये सारा कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि अगर फौज नहीं होगी तो शायद पाकिस्तान नहीं चलेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज ने इमरान खान को भी बंद करके रखा हुआ है। तो ये कार्रवाई जो है, ये पाकिस्तान की फौज एक पंजाबियों की फौज जिसमें 95% लोग पंजाबी हैं, जिनसे बलूचियों को सख्त नफरत है, पश्तूनों को सख्त नफरत है। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज अपना जो हम कहेंगे कि बिल्कुल अपने मनमानी करने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं सकता और वो आतंक का सहारा लेती है। और यही एक कारण है कि ISIS हुआ या खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान ने क्या सोचा कि अफगानिस्तान में जाकर के हम अपना दबदबा कर लेंगे, तो क्या हुआ, वही तालिबान जिसके पीछे वो लगे हुए थे, जिनको उन्होंने पाला पोषा, वहीं से तहरीक तालिबान पाकिस्तान आकर के पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर रहा है। एक नया डेवलपमेंट इसमें ये हो रहा है कि चीन का ये कहना है कि पाकिस्तान, जो चीन के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, पाकिस्तान उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो चीन लगातार दबाव बना रहा है कि चीन के सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर वहाँ पर ऑपरेशन करने दिए जाएं। हालांकि इस तरह की अभी ऑफिशियली तो कोई उनको परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन वहाँ पर एक एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज चीन के साथ ज़रूर शुरू हो रही है। तो ये सिचुएशन को किस ओर ले जाएगा? देखिएगा चंद्रशेखर, बहुत ही शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए भी, इतना उन्होंने चीन के साथ क्या कहते हैं, समुद्र से गहरा, आसमान पहाड़ हिमालय से ऊंचा और शहद से मीठी, जो अपने आप को वो कहते हैं, बहुत दोनों दो देशों के बीच में पाकिस्तान ने एक डिवीजन लगा रखी है जो CPEC का है, उसके 5% पैसा सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए जाता है। चीन बार बार ये कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे जितने इंजीनियर्स हैं, हमारे वहां पे जो चीनी लोग हैं, ये जो बाजार के आसपास का, उनको आप मारी जा रहे हैं और आप ही के लोग मारे। क्यों नहीं मारेंगे वो? बलूची तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आकर के ग्वादार का एक कितना बड़ा पोर्ट बना रहे हैं, हमारे मछली पालन के जो साधन है उनको आप मार रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, चीन की ओर ले जा रहे। तो पाकिस्तानी जो है, वहां के जो आम आदमी है, वो इस तरह के जो तो पाकिस्तान की फौज सोचिए उसके बरखिलाफ है। और पाकिस्तान है कि जो फौज है वो इस तरीके जो चीन चाहता है कि उनके लोगों को एक सिक्योरिटी प्रदान की जाए, वो सिक्योरिटी प्रदान करने में पाकिस्तान बिल्कुल असफल है। यही कारण है कि चीन बार बार पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारे लोगों को हम अपने आप सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। वो सिर्फ कराची में काउंसिल जो है, चीन का जो काउंसिल है, वहां पर चीनियों ने अपने लोग लगा रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर मुझे लगता है दबाव जबरदस्त है चीनियों का कि हम खुद घुसेंगे। आप समझ सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में और पूरे बलूचिस्तान में भी चीनी नजर आएंगे और ये प्रांत जो है धीरे धीरे करके चीन के ऊपर
कब्जा कर लेगा, उसका शक अब पाकिस्तान को अब लग रहा है कि ये हो सकता है। अब डर है, अब चीन कहते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं उनकी आप सुरक्षा प्रदान करें, और पाकिस्तान सुरक्षा प्रदान करने में असफल है। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पे भी अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा